एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊं। ये जो क्वेश्चन है ऐच्छिक प्रश्नावली है और एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक से ले रहे हैं। ऐसे तो लिखा रहते हैं प्रश्नावली के नीचे की परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं, लेकिन कभी कभी इनसे प्रश्न ले लिए जाते हैं, इसलिए इनका भी सॉल्यूशन करना अति आवश्यक है। तो ऐच्छिक प्रश्न है प्रश्नावली 5.4। तो इसमें जानते क्या है, समांतर श्रेणी से संबंधित प्रश्न है और पिछले क्लास में बता चुके फर्स्ट एक्सरसाइज से लेकर के 5.3 एक्सरसाइज तक के क्वेश्चन को यदि सॉल्व करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, और यदि फर्स्ट देख रहे हैं वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैथ के अलावा साइंस की विद्यार्थी उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया गया है इसके, केपी दिया गया है 121, 117, 113 का कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा, और साथ में संकेत भी दिए गए हैं कि एन जो है 0 से छोटा होना चाहिए। पहला ऋणात्मक पद अच्छी तरह जान लें, ऋणात्मक पद जो है वह हमेशा माइनस में होता है और माइनस का मान 0 से छोटा होता है। तो पहले तो देखते हैं क्वेश्चन में एपी क्या दिया हुआ है, उसको एपी दिया गया है 121, 117, 113 दिया गया है, और इसमें पूछा गया है कौन सा पद पहला ऋणात्मक पद होगा। साथ में यहाँ ये भी दिया हुआ है कि पहला ऋणात्मक पद। तो मान लेते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, माना कि पहला ऋणात्मक पद an, अब पहला ऋणात्मक पद को यदि an मान लेते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, a का मान क्या है दिया हुआ, तो a का मान है 121 है, और d निकाल लेते हैं तो a2 में से 1 माइनस करते हैं, 117 में से 121 को माइनस कर लेंगे, -4 हो जाएगा, d का मान माइनस आ रहा है, n इक्वल टू व्हाट है, n निकालना है। तो सबसे पहला ऋणात्मक, तो कौन सा पद अर्थात nवां पद को मान लेते हैं पहला ऋणात्मक पद है, तो an का मान पे अब निकालते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले निकालना क्या है an के लिए, तो an के लिए यहाँ मान दिया गया है क्योंकि an जो है यह 0 से छोटा होना चाहिए, स्मॉलर देन। अभी इसमें मान रखते हैं n के स्थान पर, तो n के लिए तो सूत्र पता होगा अच्छी तरह से, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसे आना चाहिए मान। नेक्स्ट को हल करते हैं, तो a के जगह a का मान 121 है, n माइनस 1, और साथ में d का मान देखते हैं क्या है, तो d का मान -4 है, और ये होगा इसका, ये पूरा मान होगा 0 से छोटा। अब सॉल्व कर लेते हैं, 121 हो गया, -4 से n को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस -4n हो गया, माइनस माइनस प्लस 4 हो जाता है, 121 में 4 को प्लस कर देंगे 125 हो गया, -4n। ये जो मान है 0 से छोटा होना चाहिए। नेक्स्ट यदि इसको क्रॉस कर ले हम तो होता है -4n जो है 125 से छोटा होना चाहिए, तो 125 और n हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करा के डिवाइड कर देंगे तो 125/4 छोटा हो गया। तो इस तरह से n का मान क्या पता चलता है, ऑलमोस्ट में निकालेंगे
अब इसमें क्या करते हैं, 4 से डिवाइड कर लेते हैं। 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाता है 3 1 1/4। अब जरा यहां समझने वाली बातें, 31.4 जो है यानी ये पद 31 पद से आगे है, जो 31 से पद से आगे है वो n के मान से छोटा है। तो 31 पद से थोड़ा आगे है तो 32वां पद जो होगा वो n तो हो सकता है, पहला पद 32 हो सकता है, यानी क्योंकि 31 से बड़ा है। तो कोई भी पद जो होता है एपी में, जैसे 12वां पद तो 12.5वां पद ऐसा नहीं होता, पूरा पूरा अंक आता है। यहाँ 31 से आगे वाला पद है n, पहला ऋणात्मक पद, इसका मतलब हुआ 32वां पद। अतः करके इसको लिखेंगे 32वां पद पहला ऋणात्मक पद। अतः n इक्वल टू 32, अर्थात पहला ऋणात्मक पद 32वां पद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी एपी के तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है, उनका गुणनफल 8 है, इस एपी के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात करें। तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है। क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लें। तीसरे और सातवें पद, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में है क्या। तीसरे और सातवें पद की बात कही जा रही है। दिया गया मान है, दिया तीसरे पद A3, सातवें पद A7, दोनों मिलाकर के होता है ऐसे, पहला स्टेप है। A3 जो पद निकालना उसे एकम डी जोड़ते हैं, तो A प्लस 2D हो गया, प्लस A प्लस 6D हो गया, इक्वल टू 6। A प्लस करेंगे तो 2A हो गया, प्लस 8D हो गया, इक्वल टू 6। 2 कॉमन ले लेते हैं तो A प्लस 4D इक्वल टू 6। 2 से क्रॉस करेंगे, मल्टीप्लाई में धरला के डिवाइड करेंगे, इस तरह से आता है A प्लस 4D इक्वल टू 3, फर्स्ट इक्वेशन पे। लेकिन नेक्स्ट जो निकालने के लिए क्या करना होगा, गुणनफल से संबंधित कथन है, इसलिए इसमें से A का मान को ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट बनेगा, ठीक है, A का मान ज्ञात कर लेंगे, उसको प्रतिस्थापित कर देंगे। A इक्वल टू क्या होगा, 4D प्लस से करा के माइनस देगा, 3 माइनस 4। अब ये हो गया A का मान। इसी A के मान को नेक्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं। तो देखते हैं आगे क्या दिया गया है। आगे दिया गया है और उनका गुणनफल 8 है। उनका गुणनफल का तात्पर्य है तीसरे और सातवें पद का गुणनफल जो दिया गया है 8। पुनः प्रश्न से दिया गया है A3 और इंटू करेंगे A7, मल्टीप्लाई करेंगे तो होता है 8। तो कहने का तात्पर्य A3 के लिए फिर ऐसे ही मान लेंगे, A प्लस 2 दिया गया, A प्लस 2D इंटू करेंगे A प्लस 6D, तो मान होगा 8। अब A के स्थान पर A का मान को यदि रख लेते हैं तो हो जाता है क्या, A को हटाएंगे और A 3 माइनस 4D रखते हैं, 3 माइनस 4D प्लस 2D, यानी A का मान रखने पर नेक्स्ट क्या करते हैं, A के स्थान पर फिर मान रख लेते हैं, 3 माइनस 4D प्लस 6D इक्वल टू 8। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 3 माइनस 2D हो गया, माइनस प्लस फिर माइनस होता है तो इधर होता है 3 प्लस 2D हो जाता है इक्वल टू 8। अब अच्छी तरह पता होगा A प्लस बी इंटू A माइनस बी क्या होता है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर हो गया 3 स्क्वायर माइनस 2D का स्क्वायर हो जाएगा
इक्वल टू 8। 3 स्क्वायर का होता है 9 और 2d स्क्वायर का क्या होता है 4d स्क्वायर इक्वल टू 8 प्लस 9 है, इधर आके क्या होगा -9 हो जाएगा। तो ये +9 इधर आके -9 होगा, तो -4d स्क्वायर इक्वल टू होता है 8 -9 -4d स्क्वायर इक्वल टू, फिर नेक्स्ट आता है 8 में से 9 को माइनस करना है इसलिए -1। अब दोनों तरफ के माइनस को कैंसिल कर देंगे और उसके बाद 4 से इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर लाके डिवाइड करेंगे, तो d स्क्वायर इक्वल टू क्या आता है 1/4। देयरफॉर d इक्वल टू क्या होगा √1/4 प्लस माइनस। याद रखिए हमेशा वर्गमूल जो होता है प्लस माइनस दोनों होता है। तो अब d का मान क्या हो सकता है, तो 1 का तो 1 ही होता है ना, और 4 का होता है 2, तो प्लस माइनस दोनों 2 आ रहा है। यहाँ ध्यान में रखने वाली बात है प्लस माइनस दोनों 2 आ रहा है, इसलिए यहाँ यदि +2 लेंगे 1/2 लेंगे मान तो भी ज्ञात हो सकता है, माइनस वाला भी ले सकते हैं। अब इस d के मान को यदि 1/2 प्लस लेते हैं समीकरण में तो क्या होता है उसको देखेंगे, तो d इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 समीकरण 1 में रखने, ध्यान में समीकरण 1 में रख रहे हैं तो हो जाता है a इक्वल टू क्या आता है 3 - 4 × 1/2, 2 से क्रॉस हो गया, आ गया 2, 2 × 1 2, 3 - 2 इक्वल टू 1 आ जाता है a का मान। नेक्स्ट क्या करते हैं पुनः d इक्वल टू लेते हैं, यदि -1/2 समीकरण 1 में रखते हैं तो क्या होता है, समीकरण 1 में रखने पर अब पहला समीकरण में यदि d का मान लेते हैं -1/2 तो क्या आता है देखते हैं, यहाँ a इक्वल टू 3 - 4 × -1/2, तो 2 से तो क्रॉस हो जाता है, ये 2 आ गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 3 + 1 इक्वल टू हो जाता है 4। इस तरह से निकलता है a और d का मान। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात करें, तो निकालना है यहाँ क्या S16। तो पहली स्थिति में d का मान 1 लेके तो Sn निकाल लेंगे, फिर d का मान 4 लेकर के d का मान यदि -1/2 लेंगे, a का मान 4 लेकर के Sn निकालेंगे। तो पहली स्थिति में Sn निकालेंगे और दूसरी स्थिति में देखते हैं। पहली स्थिति में a का मान क्या था 1 है और d का मान 1/2, a इक्वल टू 1 और d इक्वल टू है 1/2, तो देयरफॉर S16 इक्वल टू क्या होगा n/2 × 2a + n - 1 × d होता है। n के जगह मान ले लेते हैं 16/2 हो गया, 2a 2 × a के स्थान पर 1 कर देते हैं प्लस n 16 - 1 d का मान फिर 1/2 प्लस लेते हैं, इधर सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो 2 से क्रॉस हो जाता है 8 आ जाता है, इधर 2 × 1 2 हो गया, 16 - 1 के 15 × 1 के 15/2 प्लस 15/2। नेक्स्ट हल करेंगे इस तरह से 8 2 × 2 के 4 4 प्लस 15 कर दिए 19/2। 2 से क्रॉस कर लेते हैं इसको, 8 को आता है 4, तो 4 × 19 कर लें, 4 × 19 76, तो एक आंसर आता है Sn का मान 76। नेक्स्ट माइनस में मान लेकर के करेंगे हल,
अब दूसरी स्थिति में निकालते हैं, तो दूसरी स्थिति में क्या है, ए का मान जो है 4 है और डी का मान -1/2। यहां सॉल्व कर देते हैं। दूसरी स्थिति में देखते हैं, तो दूसरी स्थिति में ए और डी के मान को लिखते हैं सबसे पहले। दूसरी स्थिति ए इक्वल टू क्या है, तो ए इक्वल टू देख रहे हैं, यहां पर मान क्या है 5 है, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई किए तो प्लस हो गया और 2 × 1 के 2 आया था, इक्वल टू 5। और नेक्स्ट जो है डी इक्वल टू क्या है -1/2। ऐसे न वैसे ही फॉर्मूले का एस 16 का मान निकालेंगे, n/2 होता है 16/2 हो गया इंटू 2a 2 × 5 प्लस n-1 यानी 16 - 1 इंटू डी के मान -1/2। नेक्स्ट हल करेंगे ऐसे, 2 से डिवाइड कर देंगे 16 को, आ गया 8 आ जाता है 8, और इधर 5 × 2 किए तो 10 आ गया। 16 - 1 के 15 × 1 के प्लस माइनस माइनस 15/2। एल्सियम लेके बनाएंगे, इनका घटा बना लेते हैं, 2 हो गया, 2 × 10 किए तो 20 हो गया, 20 - 50। नेक्स्ट हल करेंगे ऐसे, 8 और 16 20 - 15 के 5/2। ध्यान में ये रखना है 2 से 8 को क्रॉस कर लेते हैं, कटा लेते हैं, तो 2 एकम 2 2 चौके 8 हो गया। तो 4 × 5 को किए क्या होता है 20, तो दूसरा है 16 का मान क्या आया 20। तो इस तरह से एस एन के दो मान है, पहला तो गया 76 और दूसरा 20। ये आगे पीछे हो सकता है, 20 पहले मान दिया जाए या पहले 76 निकाल लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3 में एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे परस्पर 25 सेमी की दूरी पर है, डंडों की लंबाई एक समान रूप से घटती जाती है तथा सबसे निचले डंडे की लंबाई 45 सेमी है, सबसे ऊपर के डंडे की लंबाई 25 सेमी है। यदि ऊपरी और निचले डंडों के बीच की दूरी 2.5 मीटर है, तो डंडों को बनाने के लिए लकड़ी की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी है इसका मान निकालना। तो सवाल को समझ लें अच्छी तरह से। एक सीढ़ी बनाएंगे, ये जो है बम्बू से बना हुआ सीढ़ी है, ठीक है, इसलिए ऐसे है। अब इसके नीचे में पहले एक डंडे दिए गए हैं और इस तरह से क्रमागत रूप से समान दूरी पर डंडे लगे हुए हैं और बीच के लास्ट वाले जो डंडे हैं उसकी लंबाई यह है 45 सेमी का, 45 cm 25 cm का ये, और टोटली डिस्टेंस क्या है ये 2.5 मीटर, और ये सेंटीमीटर में, ध्यान में रखें अच्छी तरह से। बस यही सवाल है। अब याद रखिए अच्छी तरह से, पहला जो जीरो वाला पॉइंट यदि यहां से गिनते हैं तो पहला वाला डंडा यहां भी लगा हुआ है जीरो पर, इसलिए कभी भी यदि डिवाइड करके मान निकालना हो, इसमें डिवाइड करके निकालेंगे तो डंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए तो निकाल सकते हैं अच्छी तरह से। और क्रमागत रूप से परस्पर 25 सेमी की दूरी पर लगे हुए ये क्रमागत डंडे हैं और डंडों की संख्या निकालना है पहले। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं कितना डिस्टेंस दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिया है दूरी कितना है, मीटर को 2 × 4 5/2 हो जाता है मीटर में, इसको सेमी में बदल लेते हैं तो 5/2 गुना 100 कर लेते हैं, इस तरह से आता है 250 cm। ये मान निकाल लिए दूरी।
अब डंडों की संख्या निकालना है। दूरी कितना है क्रमागत डंडों के बीच की दूरी, क्रमागत डंडों के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी दिया गया है 25 सेमी। तो यदि बीच की दूरी से निकालते डंडे तो लास्ट वाले डंडे छूट जाते हैं, इसलिए +1 करेंगे। डंडों की संख्या निकालें, कुल दूरी में बीच की दूरी से डिवाइड करते हैं, 250 में 25 से भाग करेंगे और एक पीस ज्यादा लगाएंगे, तो पीस को कटा लेते हैं तो आ जाता है हो गया 10, 1 11, तो डंडों की संख्या हो गया 11। नेक्स्ट हम करते क्या है, एपी के दिए गए मान को देखते हैं। अब एपी में क्या निकलता है, तो ये हो गया पदों की संख्या हो गया 11। ये पहला डंडा है यानी अर्थात ए का मान 45 दिया हुआ है और एन का मान दिया हुआ क्या है 25 सेम लास्ट वाला डंडा है और कुल कितने पद हैं 11, n = 11। निकालना है Sn = 1। इसी तरह जानते हैं Sn निकालने के लिए Sn = सूत्र क्या होता है, तो पहले बता चुके हैं Sn = होता है Sn = दो फॉर्मूले हैं n/2 × a + an। प्रथम पद अंतिम पद दिया है तो इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो Sn क्योंकि पहला पद और अंतिम पद दिया हुआ है, यहाँ निकालते हैं Sn = n/2 × a + मान रख लेते हैं n का मान 11/2, a का मान देखते हैं क्या है, a का मान है 45, an है 25। हल कर लेते हैं इसको, 11/2 दोनों को प्लस करेंगे 70 आ जाता है 70, और ये 2 से क्रॉस हो जाता है, 2 से क्रॉस कर लेंगे 70 को आएगा 35। अब 11 × 35 कर देंगे, क्या जाता है 385। तो कुल दूरी 385 है सेमी में। यह है क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन को लेंगे।